हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इस नेगेटिव फीडबैक के बारे में मैंने आपको फीडबैक इन एम्पलीफायर का जो जनरल कंसेप्ट वाला मेरा लेक्चर था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि फीडबैक होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए थे। अब मैं नेगेटिव फीडबैक का एक एक एडवांटेज को लेकर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या है वो एडवांटेज और किस तरह से नेगेटिव फीडबैक का हमें फ़ायदा होता है। तो नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस पे हम अभी 2-3 लेक्चर में इसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो आज फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसका जो पहला एडवांटेज है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन, कि गेन को ये कैसे स्टेबल बनाता है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अपन ने गेन का फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर नेगेटिव फीडबैक एंड फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन होता है AFS, गेन विथ फीडबैक इज A/1 + A बीटा। अपन ने देखा था कि किसी भी फीडबैक सर्किट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एम्पलीफायर और दूसरा होता है फीडबैक पार्ट। तो जो एम्पलीफायर होता है उसका गेन होता है A और बीटा जो होता है वो होता है हमारा फीडबैक फ्रैक्शन और AF जो होता है ये होता है गेन विथ फीडबैक। यानी AF अपना है गेन विथ फीडबैक, यानी ओवरऑल गेन ऑफ फीडबैक सर्किट, गेन विथ फीडबैक। A अपना यहाँ पे था गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, मतलब जो एम्पलीफायर लगाया अपन ने बिना फीडबैक के उसका गेन क्या है, तो गेन ऑफ एम्पलीफायर। और बीटा था अपना यहाँ पे फीडबैक फ्रैक्शन, यानी आउटपुट का कितना पार्ट हम इनपुट में फीडबैक कर रहे हैं वो बीटा पार्ट था। तो बीटा इज फीडबैक फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं कि जो A बीटा पार्ट है दैट इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1, यानी A बीटा जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा होता है। अब अगर A बीटा ग्रेटर देन 1 है, 1 से बहुत ज़्यादा है, वेरी मच ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा कि हम इस डिनोमिनेटर पार्ट में A बीटा ज़्यादा है 1 से, तो 1 को नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा गेन विथ फीडबैक इज AF इज इक्वल्स टू A/A बीटा। A कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 बीटा। यानी हमारा फॉर्मूला जो आ गया गेन विथ फीडबैक इज इक्वल्स टू 1 बीटा। यानी इस फॉर्मूले से हम ये देख सकते हैं कि हमारा फीडबैक जो गेन है वो सिर्फ फीडबैक फ्रैक्शन बीटा पर डिपेंड कर रहा है, ये A पे डिपेंड नहीं कर रहा। A तो हम कहते हैं कि किसी भी कारण से चेंज हो सकता है, इनपुट वोल्टेज चेंज होने से, इनपुट इम्पीडेंस चेंज होने से A की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट बीटा जो फीडबैक फ्रैक्शन है इट इज़ कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि फीडबैक जो हम कर रहे हैं वो पैसिव एलिमेंट के थ्रू कर रहे हैं। नॉर्मली वो पैसिव एलिमेंट क्या होता है, रजिस्टर होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो फीडबैक सर्किट है वो रजिस्टिव नेटवर्क होता है और रजिस्टिव नेटवर्क में रजिस्टेंस की वैल्यू बहुत प्रिसाइज होती है और वो कांस्टेंट रहती है। तो बीटा की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी तो हमारा गेन भी फीडबैक के साथ जो गेन है वो भी कांस्टेंट बना रहेगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी है कि स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन को ये स्थिर बनाता है। तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि हमारा गेन क्या मेंटेन हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा रजिस्टिव नेटवर्क लिया है उसमें जो रजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 है, मींस टेम्परेचर के साथ रजिस्टेंस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। और रजिस्टेंस एक बार रजिस्टेंस ले लिया तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से बीटा कांस्टेंट हो गया तो हमारा गेन भी कांस्टेंट हो गया। तो इस चीज़ से हम ये प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव वे में देखते हैं कि किस तरीके से गेन का, अगर ये A बीटा बहुत ज़्यादा 1 से ना हो तो क्या होता है, क्या फिर भी AF वैल्यू यानी गेन की वैल्यू विथ फीडबैक कांस्टेंट रहती है या नहीं रहती है। अगर हम कह रहे हैं कि जो फीडबैक जो हमारा एम्पलीफायर है उसका गेन अगर चेंज होता है किसी कारण से, तो इसके चेंज का गेन विथ फीडबैक पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखते हैं। तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ AF विथ रेस्पेक्ट टू A, यानी गेन के रेस्पेक्ट में। यानी अगर A चेंज होता है तो AF में कितना चेंज आता है,
और अगर एक क्वांटिटी में दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम डिफरेंशियल यूज़ करते हैं उसके लिए। तो हमने क्या किया, गेन विथ फीडबैक है ए एफ, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशियल करने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, u अपॉन वी की फॉर्म में है, ये वाला पार्ट u है और ये वाला पार्ट v है। तो इसका फॉर्मूला होता है v डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u डिफरेंशियल ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो दिस इज़ u एंड दिस पार्ट इज़ v, यानी ये पार्ट हमारा u हो गया और ये पार्ट हमारा v हो गया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो v को एज इट इज़ लिखना है, यानी अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ए बीटा को ऐसे ही लिखा हमने। डिफरेंशियल ऑफ दिस, ए का डिफरेंशियल ए के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, माइनस u यानी a एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाले डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशियल होगा, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0, ए बीटा का डिफरेंशियल करोगे तो बीटा कांस्टेंट पार्ट बाहर आ गया और डी ए बाई डी ए 1 हो गया, तो ये आ गया अपना बीटा अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस ए बीटा माइनस ए बीटा अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गई ये टर्म और ये अपना आ गया 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। अब अपन डी ए को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देती हूँ मैं। तो ये हो गया अपना डी एफ इधर हो गया, डी ए उधर ले गए तो ये हुआ डी ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को ए एफ से डिवाइड किया, इधर लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे और राइट हैंड साइड भी करेंगे। तो अगर हमने इसको ए एफ से डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन पे। तो डी ए 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर और इट इज़ डिवाइडेड बाय ए एफ, इससे डिवाइड किया। अब यहाँ पे हम ए एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। ए एफ की वैल्यू क्या होगी, डी ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा का होल स्क्वायर और ए एफ यानी गेन, नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहे हैं तो गेन का फॉर्मूला भी हमने देखा था, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, तो ये ऊपर जाके 1 प्लस ए बीटा पार्ट ऊपर चला गया, 1 प्लस ए बीटा ये हो गया। अब 1 प्लस ए बीटा इससे कट गया तो हमारा ये चीज़ क्या बची, डी ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये चीज़ बच गई। ये है डी ए एफ अपॉन ए एफ। अब ये क्या चीज़ है, डी ए एफ अपॉन ए एफ क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन विथ फीडबैक, मतलब फ्रैक्शनल चेंज कितना है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि डी ए एफ अपॉन ए एफ क्या हुआ, फ्रैक्शनल चेंज इन फीडबैक गेन। ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल चेंज इन फीडबैक गेन। अब इस वाली इक्वेशन में देखें, डी ए एफ अपॉन, तो ए एफ को फ्रैक्शनल चेंज इन फीडबैक गेन क्या लिया, डी ए बाई ए क्या है, एम्पलीफायर के गेन में फ्रैक्शनल चेंज, तो इट इज़ अ फ्रैक्शनल चेंज इन एम्पलीफायर गेन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी ए बाई ए क्या कहा इसको, फ्रैक्शनल चेंज इन एम्पलीफायर गेन।
इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम देखें तो जो फ्रैक्शनल चेंज है गेन विथ फीडबैक में, वो DA/A से कितना अमाउंट से कम है 1/1 + A बीटा, यानी चेंज इन गेन विथ फीडबैक इज लेस एज कंपेयर टू चेंज इन गेन विथ फीडबैक विदाउट फीडबैक, सॉरी, ये है गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, ये है गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक। तो आप देख रहे हैं कि जो चेंज इन गेन है, फ्रैक्शनल चेंज इन गेन है, एम्पलीफायर के गेन में जो चेंज आ रहा है उससे कितना अमाउंट कम है 1/1 + A बीटा, यानी 1 + A बीटा से इसको अगर डिवाइड कर देंगे हम तो उतना कम चेंज इसमें हो रहा है। यानी इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं AF इज लेस देन DA/A, यानी जो फीडबैक के साथ गेन में चेंजेस आ रहे हैं, फ्रैक्शनल चेंजेस, वो कम है विदाउट फीडबैक वाले चेंजेस से। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक को यूज़ लेके हमारा गेन जो हो रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी को डिटेल में एक्सप्लेन किया कि स्टेबलाइजेशन किस तरह हो रहा है। अब नेगेटिव फीडबैक की दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब रिडक्शन इन, सेकेंड जो एडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक का वो है रिडक्शन इन नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, यानी नेगेटिव फीडबैक को यूज़ लेने से डिस्टॉर्शंस एम्पलीफायर में रिड्यूस हो जाते हैं। इसको भी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि डिस्टॉर्शन कैसे कम होते हैं। अगर हमने माना कोई एम्पलीफायर है जिसका कि गेन है A, एम्पलीफायर गेन, इस एम्पलीफायर को यूज़ करने से जो हमारे डिस्टॉर्शंस हो रहे हैं नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करें D से, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, फीडबैक यूज़ नहीं ले रहे अभी हम, डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। अब अगर मैंने आपको बताया नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज है कि इसको काम में लेने से नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन कम हो जाते हैं। अब कोई भी एम्पलीफायर है जिसका कि गेन A है, उसमें नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, पहले तो हम ये देखेंगे कि होते क्यों हैं। तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का ये कारण है कि हम जो भी इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, उसके साइकिल में उसकी हर जगह पे वैल्यू अलग अलग होती है। तो इस कारण से नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इन डिस्टॉर्शंस को रिड्यूस करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक काम में लेते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक इनको कैसे रिड्यूस करता है वो देख रहे हैं हम। अब अगर ये तो हमने देखा कि विदाउट फीडबैक गेन है और विदाउट फीडबैक डिस्टॉर्शन है। अगर हम फीडबैक यूज़ लेते हैं तो हमारा गेन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AF से, यानी दिस इज़ गेन विथ नेगेटिव फीडबैक, यानी गेन विथ फीडबैक। और DF हम मान लें डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक, यानी फीडबैक होने से क्या डिस्टॉर्शन हो रहे हैं उसको DF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक। अब हम ये माने कि अगर कोई भी फीडबैक सर्किट ले रहे हैं तो उसके आउटपुट में डिस्टॉर्शन DF हो रहे हैं, तो DF डिस्टॉर्शन का बीटा पार्ट हम क्या करेंगे, इनपुट में फीडबैक करेंगे। जैसे अपन गेन का करते हैं वैसे ही इसका कंसेप्ट होगा, यानी V0 आउटपुट वोल्टेज का कितना पार्ट, बीटा पार्ट इनपुट में फीड कर रहे हैं हम नेगेटिव फीडबैक में। सेम चीज़ होगी कि जो बीटा DF पार्ट होगा डिस्टॉर्शंस का वो फीडबैक होगा, फीडबैक इन इनपुट में ये पार्ट फीडबैक होगा। अब ये जो पार्ट है हमने इनपुट में फीडबैक किया, जब ये एम्पलीफायर के इनपुट पे जाएगा तो एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा। तो जब एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा तो आउटपुट, डिस्टॉर्टेड आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर बिकम्स क्या हो जाएगा, A से ये पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, इनपुट में हमने ये फीडबैक किया। अब गेन इसको प्रोवाइड करेगा A, तो A बीटा DF क्या होगा, आउटपुट में डिस्टॉर्शन होंगे, डिस्टॉर्टेड आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक। फीडबैक के बाद इतना डिस्टॉर्शन हमको आउटपुट में मिल रहा है, कितना मिल रहा है, A बीटा DF। तो अब हम नेट डिस्टॉर्शन निकालेंगे कि इस सर्किट का नेट डिस्टॉर्शन क्या होगा।
तो नेट डिस्टॉर्शन क्या होंगे? एक तो ओरिजिनल डिस्टॉर्शन जो कि इसके अंदर डी इंट्रोड्यूस है ही, प्लस डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक। तो नेट डिस्टॉर्शन होगा ओरिजिनल डिस्टॉर्शन प्लस डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक। तो किसी भी फीडबैक सर्किट के लिए ओरिजिनल डिस्टॉर्शन तो हमने माना था एम्पलीफायर का डिस्टॉर्शन, जो कि हमने डी से रिप्रेजेंट करा था। अब डिस्टॉर्शन विथ फीडबैक क्या हो गया? वो हो गया ए बीटा डी एफ, ए बीटा डी एफ। ये हमारे नेट डिस्टॉर्शन यानी फीडबैक के साथ नेट डिस्टॉर्शन डी एफ की वैल्यू ये हो जाएगी डी माइनस ए बीटा डी एफ। अब आप देखेंगे यहाँ माइनस साइन क्यों लिया? यहाँ तो मैंने प्लस लिखा है। ऐसा इसलिए किया कि ये वाला जो नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं तो ये इस डिस्टॉर्शन के एंटी फेज होगा, यानी 180 डिग्री का इसमें फेज शिफ्ट होगा, इसलिए यहाँ माइनस साइन लिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने लिखा डी माइनस ए बीटा डी एफ। अब इस पार्ट को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, इसको इधर लिया है डी एफ प्लस ए बीटा डी एफ इज इक्वल्स टू डी। डी एफ इसमें से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस ए बीटा इज इक्वल्स टू डी। तो डी एफ इज इक्वल्स टू डी अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्टॉर्शन है डी, जो कि विदाउट फीडबैक था, वो 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से रिड्यूस हो गया नया डिस्टॉर्शन। यानी फीडबैक यूज़ करने से जो डिस्टॉर्शन है डी एफ, वो ओरिजिनल डिस्टॉर्शन डी से कितना कम हो रहा है? 1 प्लस ए बीटा फैक्टर से डिवाइड करने पे ये आ रहा है। यानी डी एफ की वैल्यू इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि डी एफ इज़ लेस देन डी। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि नेगेटिव फीडबैक को यूज़ लेने से नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस रिड्यूस हो जाते हैं। अब हम इसका थर्ड एडवांटेज डिस्कस करेंगे। अब थर्ड प्रॉपर्टी है नेगेटिव फीडबैक का एडवांटेज है रिडक्शन इन नॉइज़, यानी इसको यूज़ लेने से नॉइज़ अपना रिड्यूस हो जाता है। नॉइज़ मतलब एनी अनडिज़ायर्ड सिग्नल इज़ नोन एज नॉइज़, तो वो रिड्यूस होता है नेगेटिव फीडबैक में। इसको भी हम कैलकुलेशन से प्रूव करेंगे। अगर मान लीजिए विदाउट फीडबैक किसी एम्पलीफायर में एन नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो रहा है, एन इज़ नॉइज़ विदाउट फीडबैक, एन एफ हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉइज़ विथ फीडबैक, यानी फीडबैक को काम में लेकर कितना नॉइज़ इंट्रोड्यूस हो रहा है, नॉइज़ विथ फीडबैक। अब हम जानते हैं कि कोई भी फीडबैक सर्किट है उसको काम में लेने से एन एफ नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका बीटा पार्ट हम वापस इनपुट में क्या करेंगे? फीडबैक करेंगे। यानी बीटा एन एफ पार्ट इज़ फीडबैक एट द इनपुट। इनपुट पे अपन ने बीटा एन एफ पार्ट को फीडबैक किया, क्योंकि जैसे आउटपुट वोल्टेज फीडबैक होते हैं वो भी बीटा टाइम्स होते हैं। अभी हमने डिस्टॉर्शन के लिए देखा, वो भी बीटा टाइम्स हो रहा था। तो नॉइज़ भी कितने टाइम्स फीडबैक हो रहा है? बीटा एन एफ पार्ट फीडबैक हो रहा है। जब ये एम्पलीफायर के इनपुट पे जा रहा है तो एम्पलीफायर के गेन ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आउटपुट जो मिल रहा है, आउटपुट नॉइज़ जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ड्यू टू फीडबैक ए बीटा एन एफ, ये आउटपुट नॉइज़ हमको प्राप्त हो रहा है। अब हम नेट नॉइज़ निकालेंगे, यानी कुल नॉइज़ कितना प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग फीडबैक। तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ओरिजिनल नॉइज़ प्लस फीडबैक नॉइज़ या नॉइज़ विथ फीडबैक। तो नेट नॉइज़ क्या होगा? मान लीजिए नॉइज़ स्टार्टिंग में एन हो रहा है, अब इसको माइनस, अब आउटपुट में कितना हो रहा है? ए बीटा एन एफ। माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि नेगेटिव फीडबैक ले रहे हैं, तो ये ओरिजिनल नॉइज़ से एंटी फेज में होगा, इसलिए माइनस साइन लेंगे। तो हम लिख देंगे ए बीटा एन एफ। नेट नॉइज़, नेट नॉइज़ कौन सा होता है? नॉइज़ विथ फीडबैक, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एन एफ से।
तो इस इक्वेशन में NF की टर्म को हमने कलेक्ट कर लिया, NF इसमें से कॉमन लिया, ये अपना हुआ NF ब्रैकेट में 1 + a बीटा इज इक्वल्स टू n। अब NF निकाला तो इसकी वैल्यू हो गई n/1 + a बीटा। इस इक्वेशन से भी हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फीडबैक के साथ जो नॉइज़ प्रोड्यूस हुआ है वो 1 + a बीटा अमाउंट से रिड्यूस हो गया है। ये तो है बिना फीडबैक के नॉइज़, अब ये है विथ फीडबैक नॉइज़, ये कितने अमाउंट से कम हुआ है, 1 + a बीटा अमाउंट से ये नॉइज़ रिड्यूस हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक को काम में लेने से नॉइज़ जो है वो रिड्यूस हो गया, क्योंकि हम यहाँ से जानते हैं कि NF इज़ लेस देन n। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो आज के लेक्चर में हमने नेगेटिव फीडबैक की 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी। बाकी अन्य प्रॉपर्टी मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनपुट इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है और आउटपुट इम्पीडेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।